मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरा एक और नए व्लॉग में। तो गाइस मैं लग रही हूँ काम में, दीदी बैठे हुए हैं। फिलहाल झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। आज लग रहे हैं रसोई में, तो रसोई की सफाई चल रही है, सफाई अभियान। दीदी एक आई हैं, कौन है, तो उनके पास बैठी हुई हैं। तो मैं लग रही हूँ काम में। मैंने उन्हें चाय वगैरह भी दे दी है। अब रसोई के काम में लगी हुई हूँ। आज रसोई का समेटने लग रही है। तो गाइस डब्बों की सारों की धुलाई कर दी है, बर्तन भी धो दिए, थोड़े बहुत पड़े हैं। अभी इन्हें सुखा के इन्हें साफ़ करके लगाना है ऊपर। तो मैं ऊपर से साफ़ करके अलमारी वगैरह उसमें लगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि दीदी को ना थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो वे नहीं कर पा रही हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं आई हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मैं सारा साफ़ करके चली जाऊँ, क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ, उनको दिक्कत है। वो आपको मैं बता ही रही थी कि आपको बाद में पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं लगी हुई हूँ, सफाई कर देती हूँ। क्योंकि हो सकता है आज शाम में मैं भी चली जाऊँ, शाम के टाइम, क्योंकि आयुष का मन नहीं लग रहा है। इधर मम्मी पापा का फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि क्या नाम है, आ जाए यहाँ, आ जाए इनके बप्पू के बेटे के और बब्बा के अम्मा के, इनके सबके हो रहा कि आ जाओ बस। तो ये हो रहा है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ आज हो सकता है मैं जा सकती हूँ शाम के टाइम, आयुष के पापा लेने आ सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा बहुत काम निपटा देती हूँ, जो दीदी को करना ही ना पड़े जल्दी से। क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी हैं, एक बार साफ़ हो जाएंगी तो 1-2 महीने आराम से निकाल देंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर जब आऊँगी कभी, फिर दोबारा आऊँगी तो तब कर दूँगी। तो इसलिए लगता है गाइस काम में। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, आप सब अच्छे हैं। तो गाइस ये बोल रहा है आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। तो गाइस लगते हैं काम में फटाक से, क्योंकि फिर खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। आज भाई साहब ने तो 6 बजे नाश्ता कर लिया था, मैं तब तक सो ही रही थी। तो भाई साहब 2-2:30 बजे आए थे, पहले तो नीचे से कि कुछ खाने को दे दो, उन्हें कुछ नहीं मिला तो फल वगैरह खा के चले गए थे। फिर सुबह सुबह आ गए थे, फिर दीदी ने उन्हें बना के दे दी थी रोटी वगैरह। मैं सो ही रही थी तभी तक। फिर जब से मैं उठी हूँ, दीदी ने कर लिया था, मतलब रसोई का थोड़ा बहुत काम कर लिया था, झाड़ू लगाती थी। फिर मैंने उठ के पोछा वगैरह लगाया। अब मैं यहाँ पे लग रही हूँ। मैक्रोनी बनाई है, ये जी मैक्रोनी बनी रखी है। और अब देखते हैं अब कितने टाइम में निमटता है ये सब काम, क्योंकि रसोई के काम में एक बार जब लग जाता है ना, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, ये सिमट नहीं पाती है जल्दी से। तो इसलिए समेटने में काफ़ी टाइम लगता है। चलो करते हैं गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस रसोई का काम तो निमट चुका है, साफ़ सफाई का। अब बनाएंगे खाना, तो देखो तो गाइस साफ़ हो चुका है सारा। अब बनाते हैं खाना, बनाएंगे कढ़ी। तो चलो बनाते हैं फटाक से। तो मैंने उसके लिए प्याज काट ली है, आलू वाली बनाऊंगी, आलू कट कर लिए हैं। क्योंकि सब लोग आलू वाली ही खाते हैं, तो इसलिए आलू वाली ही बनाएंगे। हम सब लोग आलू वाली ही खाते हैं, आयुष भी, भाई साहब भी, दीदी भी, हम सब ज़्यादा करके आलू की खाते हैं। न्यू कह रहा था मुझे पहले, किसी को अपने व्लॉग में ना लो, बदनाम करोगी क्या दूसरों को। सच बात है। व्लॉग बनाने से बदनाम होते गई है, बताओ। तेरी मम्मी मुझे बदनाम करवाएगी, बता। फूल लेने की जिम्मेदारी ना करिए बेटे। अच्छा फालतू बोल रहा। तो गाइस बनाते हैं कढ़ी, चलो। में पानी हो रहा था, मैंने तेल डाल दिया। हल्का सा था, ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा सही था बिल्कुल। लेकिन फिर भी बोलेगा तो ये छन 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 छन। तो गाइस देखो मेरा गैस कैसे छन 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 कर रहा है। अरे देख, अभी ना हुआ है ना, बिना करी मेरे पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है।
इसमें डाल देंगे आलू। तो दीदी का लाल मिर्च वगैरह तो नहीं रखती है, लेकिन मैं डालती हूँ ना, तो इसलिए मैं हरी ही डाल दूँगी काट के। ये मैंने कट कर ली है। कसूरी मेथी वगैरह भी नहीं डालूंगी क्योंकि दीदी हर खाती ही नहीं है, तो ये रखी भी नहीं है, तो इसलिए नहीं डालूंगी। तो गाइस आलू चेक कर लेते हैं हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, क्योंकि फिर कच्चे रह जाते हैं कढ़ी में। तो ठीक है, इतने और कढ़ी में बनते बनते हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो गाइस अब आराम से बन जाएगी कढ़ी। छोड़ दी है, आराम से बन जाएगी फिर तो। गाइस मैंने ही कहा था रात दीदी को कि कढ़ी बना लेंगे, क्योंकि पता है ना वहाँ पे गांव में मम्मी पापा हर कम खाते हैं, उनकी दिक्कत रहती है, दर्द वगैरह सा रहता है तो कम खाते हैं, इसलिए मैं चलो बनाया तो करूँगी, लेकिन फिर उनके लिए कुछ और बनाना पड़ा करेगा। या कभी खा लिया करेंगे, कभी नहीं, ऐसे नहीं रोज़ नहीं खा सकते ना कि हम बना लेते हैं तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, ऐसे नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। और गाइस आप लोगों को पता है गर्मियों का सबसे अच्छा तोहफा कढ़ी है। कढ़ी हुआ, दाल चावल हुआ, ये चीज़ें सबसे अच्छी रहती हैं गर्मियों में। तो गाइस मैं तो खाती हूँ, आयुष भी बहुत शौक से खाता है। आयुष को तो चाहे डेली दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी चाहे डेली दे दो, लेकिन मम्मी पापा की थोड़ी सी वो रहेगी कि मम्मी पापा हर कम खाते हैं, उनकी दिक्कत होती है, तो इसलिए बनाया तो करूँगी, लेकिन गाइस रसोई साफ़ करने में हम लोगों को 11:30-12 बज चुके हैं। फिर उसके बाद नहा के आई हूँ, नहा के आके फिर जब कढ़ी बनाने लगी हूँ। अब कढ़ी बन जाएगी, फिर चावल बनने रख दूँगी। चावल तो बल्कि अभी बनने रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे, जल्दी बन जाएंगे। सुबह बना ली थी आज, तो मैक्रोनी बना ली थी, तो मैक्रोनी खा ली थी मैंने भी, आयुष ने भी, नहीं तो हम तो खाते ही नहीं कुछ भी, तो मैक्रोनी खा ली थी हम लोगों ने, इसलिए थोड़ा ठीक है। नहीं तब तक तो भूख लगने लगती है, लग रही है मुझे अभी भी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं। गाइस मेरी सबसे बुरी आदत यह है कि मेरा खाने के बिना पेट नहीं भरता है, मुझे खाना चाहिए होता है, रोटी हो या चावल हो, सब्जी रोटी चावल कुछ भी हो, लेकिन खाना चाहिए होता है। खाने से अलग कुछ भी खाती हूँ ना, खा तो लेती हूँ, पेट भर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है, मतलब पेट नहीं भर पाता अच्छे से, वही है, भूख लगने लगती है। और मैं खाना खा लूँगी ना, एक बार खाना खा लूँगी, अगर मैं 10 बजे भी खा लूँगी ना, फिर मैं पूरी दोपहर खाना नहीं खाऊँगी। तो ये होता है, कभी होता है ऐसा कि मैं खा लेती हूँ। अब 2 दिन से दीदी के पास आ रही हूँ, 2 दिन से तीसरे पैर खा लेती हूँ, कुछ रखा होता है, नहीं तो आप लोग देखते होंगे मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अब खा लेती हूँ। वही ये दीदी खाती है तो फिर उनके चक्कर में मैं भी खा लेती हूँ। आज सुबह का तो नाश्ता मैं करती ही नहीं हूँ, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। अब देखते हैं आयुष के पापा आ जाते हैं या नहीं आते हैं। मिस्त्री कल तो करके गए थे, गेट लगा के गए थे, बाहर के गेट लग चुके हैं बड़े। अब देखते हैं, रसोई में लग रहे थे, वे रसोई के लिए थोड़ा सा काम करके गए ठीक, कल देखते हैं अब आज पूरा करके गए हैं या लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। फ़ोन करेंगे तो पता चलेगा। जब दीदी ने फ़ोन किया था तब पापा खेत में थे, तो वे बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता, मैं तो काफ़ी टाइम से सुबह खेत में आ गए थे पापा, तो फिर इसलिए उन्हें नहीं पता है। कह रहे थे कि जब मैं घर जाऊंगा तब पता चलेगा कि मिस्त्री आए हैं या नहीं आए हैं। आयुष के पापा सुबह ही जा चुके हैं ड्यूटी पे, तो इसलिए किसी को नहीं पता है। पापा घर जाएंगे तब पता चलेगा मिस्त्री आए हैं, कुछ काम किया है नहीं किया है, आएंगे नहीं आएंगे, जैसा भी होगा। तो गाइस देखो मेरी कढ़ी
मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस एक तरफ रख देती हूँ चावल के लिए पानी, चावल भी साथ साथ बन जाएंगे क्योंकि भूख का टाइम हो गया है भाई। मुझे भी भूख लग रही है, आयुष को भी भूख लग रही है, दोनों चीज़ साथ साथ बन जाएंगे। आज तो गाइस आयुष भी शांत है, बार बार नहीं कह रहा कि घर जाना है। कहा तो है एक दो बार, लेकिन इतना नहीं जितना कल हद कर रखी थी, अब इतना नहीं कर रहा है। ऊपर आ जाना है तो चांटा लग जाएगा, ऊपर को आ जा। या तो तुम नहाने जा नहीं रहा था, फिर कितनी देर में आया, इतनी देर में तुम्हारा खाना भी बन गया। जितनी देर में आया टैंक खाली कर आया हो। हाँ नहीं, बाल्टी में ऐसा पानी, तो हो ही नहीं सकता। बाल्टी में पानी था, बस मैंने एक मग्गा भर के डाला अपने ऊपर। हनी बुआ, एक मग्गा डाला, जब से एक ही मग्गा पानी डाला, देख रही तुम, जब से गया जब से एक ही मग्गा पानी डाला इसका। रुक जा, जल्दी से निकल के आ जाएगा नहा के। तड़पन के भूत तो है ही। भूतनाथ कहीं की। फुल बाजू का आयुष ही पहनना पड़ेगा अब तो भाई। घर जा रहा था, फुल बाजू का ही पहनना कहाँ पड़ेगा। जा रहा है अभी घर? अभी शाम को देगा तेरे पापा आवेंगे ना आवेंगे। नहीं सोच रहा भग जाऊँ एक सेकंड में, भगने को तैयार है। तो गाइस खाना भी बन चुका है, आयुष नहा लिया है, सब लोग नहा लिए हैं, कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। ये रही चावल भी बन गए हैं। ini corona ko isa corona kaya si Parag. तो गाइस एक तो ये रह रहे थे, ये कराए हैं, ये ऊंचे नहीं किए थे मिस्त्री ने, और इसमें भी ऊंचा नहीं किया था, ये भी कराया है। एक इस पे लिपाई कराई है, ये ऐसे के ऐसे ही छोड़ रखे थे, और सिंक भी लग चुका है। तो ये काम किया है, बाहर का गेट भी लग चुका है, और बाहर की लिपाई भी हो चुकी है। तो इतना सारा काम हो चुका है गाइस, इसीलिए मैं गई थी, मैंने कहा निमट जाएगा। तो गाइस देख लो अभी भी कैसे करना पड़ा सारा, ये देख लो गाइस। अभी इतने, कल बिजली फिटिंग हो जाएगी, बिजली फिटिंग वाले आ जाएंगे। तो गाइस इसीलिए मैंने कुछ बनाने का तो वो नहीं है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो अब लेके आए हैं हम बाहर से समोसे, वो खा लेंगे अब तो हम लोग।